जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री विषय के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। आज का ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1500 BC से लेकर 600 BC के दौरान जो धार्मिक मान्यताएँ थी, जो धार्मिक विचारधाराएँ थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। खासकर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1500 BC से लेके 1000 BC के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई। और जब हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है कि शुरू में आर्य जो थे वो एक ईश्वर की उपासना करते थे। फिर धीरे धीरे वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर की स्तुति के लिए मंत्रोच्चारण और यज्ञ का इस्तेमाल करने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर वे लोग प्रकृति को विभिन्न देवी देवताओं के रूप में पूजने लगे। और इसी अवधि के दौरान वर्ण व्यवस्था की भी शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत पूरे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। और जो 4 वर्ण थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों वर्णों का जो निर्धारण होता था वो कर्म और गुण के आधार पे होता था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और 1000 BC से लेकर 600 BC का जो समय है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल के बाद का समय। इसके दौरान क्या हुआ था? इसके दौरान सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। साथ ही साथ जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी अब कोई व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण कहलाता था और कोई व्यक्ति जन्म से ही शूद्र कहलाता था, भले ही उसके कर्म और गुण ब्राह्मणों ही जैसे क्यों ना हो। ठीक है। दूसरा, जो वैदिक काल के दौरान जो यज्ञ की प्रथा थी, तो उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या हुआ से उस यज्ञ के साथ पशु बलि की प्रथा की शुरुआत हो गई। यानी यज्ञ के साथ पशु बलि भी देना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही साथ जो कर्म कांड थे वैदिक काल के दौरान वो और भी जटिल हो गए उत्तर वैदिक काल के दौरान, यानी उसको मानना लोगों के लिए काफ़ी कठिन हो गया। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों का वर्चस्व में वृद्धि हो गया। यानी कहने का यह मतलब है कि पुरोहितों का मान, सम्मान, वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर एक कर्म कांड में पुरोहित की मांग बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त घटित हुई। और ये जो धार्मिक जो परिवर्तन आ रहा था, इसी धार्मिक परिवर्तन में हो क्या रहा था से कुछ लोग जो थे वो इस धार्मिक व्यवस्था, इस धार्मिक स्वरूप को अपना रहे थे, इस धार्मिक रीति रिवाज को अपना रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसके जो जटिल कर्म कांड थे, जो इसके अंदर जो और भी जो व्यवस्थाएं जो शुरू हो गई थी, जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था थी जो जाति व्यवस्था में बदल गई थी, तो इस सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे समुदाय के लोगों में मन में दुख था। और इसी की वजह से क्या हुआ से अन्य नए विचारों का उदय होना शुरू हो गया। और अगर हम बात करें तो इस दौरान में बहुत सारी विचारधाराएं उत्पन्न हुई, बहुत सारे धर्म उत्पन्न हुए, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है वो उन लोगों ने क्या किया से वैदिक धर्म के एकदम विपरीत अपना एक विचार प्रस्तुत किया, जिससे उस दौर के लोगों ने माना और उस पर अनुसरण करना शुरू किया। और जिसकी वजह से क्या हुआ से वैदिक धर्म के अलावा एक नए धर्म, एक नए विचारधारा और एक नए विचारकों का उदय हुआ, जिसको हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या है, इसका आरंभिक इतिहास क्या है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है, और ये भी जानेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ से कहाँ तक हो पाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जैन धर्म का आरंभिक इतिहास। आमतौर पर लोगों का क्या मानना है कि जैन धर्म के जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, यानी जो प्रथम तीर्थकर थे, जाहिर सी बात है वही जैन धर्म के संस्थापक कहलाएंगे। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। यानी कहने का मतलब यह है श्री ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की, एक नए विचारधारा को समाज के सामने प्रस्तुत किया और उसका प्रचार प्रसार किया। और उसी व्यवस्था को, उसी विचार को जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ने आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरी बात, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुए हैं,
तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और जो पार्श्वनाथ थे वो 250 वर्ष और पहले थे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैन धर्म कितना वर्ष पुराना था, ठीक है। पार्श्वनाथ ने वैदिक धर्म और जाति प्रथा की आलोचना की, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ वैदिक काल के दौरान और उत्तर वैदिक काल के दौरान जो वैदिक धर्म था उसकी जो मान्यताएं थी उसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगे, बहुत सारे जटिल कर्मकांड शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि यज्ञ के साथ पशु बलि की प्रथा शुरू हो गई। तो इस प्रथा से होने क्या लगा से बहुत सारे पशुओं की क्षति होने लगी, और उस दौर में जो आय का जो मुख्य साधन था वो कृषि था, और कृषि में खेत को जोतने के लिए पशुओं की जरूरत होती थी। लेकिन उस दौर में जब पशु बलि की प्रथा शुरू हुई तो इससे क्या हुआ, से पशुधन की कमी होने लगी। तो इस चीज़ का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रथा एक जटिल प्रथा के रूप में पनपने लगी, और बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना करना शुरू किए। तो इसी वजह से क्या हुआ, से उसी समुदाय में से कुछ ऐसे विचारक आए जिन्होंने इसकी आलोचना की, उन्होंने इस प्रथा को गलत बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि झूठ बोलना, जीवों की हत्या करना, चोरी करना, धन संग्रहना, ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है। और उनकी इन विचारधारा को जिन लोगों ने माना उनको निर्गंध कहा जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया होगा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ये आपको याद रखना है। चौथा आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इन सभी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है जैन धर्म की शिक्षाएं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो जैन धर्म का जो प्रसार हुआ उसके अंदर हम लोगों को कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई है। तो जब जैन धर्म का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है कि महावीर स्वामी ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को ही संशोधित रूप में प्रचारित किया। अर्थात उसमें कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर, कुछ नए विचारधाराओं को उन्होंने अलग कर दिया और कुछ नई विचारधाराओं को जोड़कर उस पूरी विचारधारा को उन्होंने प्रचार प्रसार किया जो जैन धर्म की शिक्षाओं के रूप में प्रचलित हुआ। महावीर का मानना था कि भय और लोभ मनुष्य के दुख का कारण है, यानी मनुष्य के जो मन में जो दुख पैदा होता है, मनुष्य के जीवन में जो दुख पैदा होता है उसका जो मुख्य कारण है वो है भय। भय का मतलब होता है डर, और लोभ, ठीक है, यानी कुछ पाने की लालसा, कुछ पाने की इच्छा को लोभ कहते हैं। तो महावीर का मानना था कि कोई भी मनुष्य दुखी इसलिए रहता है क्योंकि उसके मन में किसी चीज़ का भय होता है या तो किसी चीज़ को पाने की लालसा या लोभ होती है, तो इसकी वजह से वो व्यक्ति दुखी रहता है। कर्म फल ही जीवन एवं मृत्यु का कारण है, इससे मुक्त होकर ही मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि महावीर स्वामी ने ये कहा है कि मनुष्य का कर्म ही ये डिसाइड करता है कि वो मोक्ष प्राप्त करेगा या फिर वो जन्म मरण के इस काल चक्र में बंधा रहेगा। यदि इंसान के कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो वो जन्म मरण के काल चक्र में फंसा रहता है और फिर वो बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। लेकिन जब इंसान के कर्म फल अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात मनुष्य का जो आत्मा होती है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर वो जन्म मरण के इस काल चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं निर्वाण। आगे महावीर स्वामी शिक्षा देते हुए बताते हैं कि निर्वाण के लिए सदाचार के 5 नियम, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य बताया है। सत्य का मतलब होता है सही बोलना, अहिंसा का मतलब होता है जीवों को बिना मतलब न सताना न मारना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन संपत्ति संग्रह नहीं करना, अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, जिसके अंतर्गत किसी पराई स्त्री की तरफ न देखना, न किसी तरह का मन में किसी तरह का काम वासना का भाव उत्पन्न करना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्ति हेतु इन 5 नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया है, जिसको 5 महाव्रत भी कहा जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 18 पापों से, जैसे कि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट, मैथुन, राग, मिथ्या, मान, कलह, माया, इन सब चीज़ों से यानी 18 तरह के पापों से बचने के लिए सलाह दी है। महावीर ने निर्वाण प्राप्ति हेतु
तीन रत्नों जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का पालन करने पे जोर दिया है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के कई वर्षों के बाद एक अवधारणा उत्पन्न होने लगी कि हर चीज में जीवन है, चाहे वो पत्थर ही क्यों न हो। और इस अवधारणा के बाद लोगों को इस धर्म के प्रति जो आस्था थी, जो विश्वास था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि इस तरह के विश्वास की वजह से मनुष्य जो है काफ़ी बंध गया। क्योंकि आप ही सोच के देखिए, अगर हर चीज़ में जीवन मान लिया जाए, यानी पत्थर में भी अगर जीवन मान लिया जाए, तो आपके चलने से आपके पैरों के नीचे जो पत्थर आएगा उसको कष्ट महसूस होगा। तो इस सोच की वजह से एक इंसान इतना बंध जाता था कि न वो कहीं जा पाता था, न कहीं से आ पाता था। तो हर चीज़ में जब जीवन की अवधारणा जैन धर्म के अंदर विकसित हुई, तो इससे क्या हुआ, से जैन धर्म का प्रचार प्रसार इसकी वजह से धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि ये चीज़ मानना लोगों के लिए काफ़ी कठिन हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि जैन धर्म का प्रसार कहाँ से कहाँ तक हो पाया है। जैन धर्म के आश्रम के नियम और अहिंसा का दर्शन अव्यवहारिक था। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म के अंतर्गत जो आश्रम के नियम जो बतलाए गए हैं और जो अहिंसा का नियम बतलाया गया है कि हर एक चीज़ में जीवन है, ये सारी चीज़ें अव्यवहारिक है, यानी इंसान के व्यवहार में लाने लायक नहीं है। इसको लाना काफ़ी कठिन है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार जितनी गति से पहले हो रही थी उतनी गति से बाद में नहीं हुई। और यह जो धर्म है, यह धर्म पटना, नालंदा, गया, उड़ीसा, मथुरा, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक तक ही सीमित रह गया। पटना में जैन सभा में यह धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। यानी यह कहने का मतलब यह है कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के अंदर जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा में जब कोई मतभेद पैदा हुआ तो पटना के जैन सभा में इन मतभेदों की वजह से जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया। पहला जो संप्रदाय कहलाया वो दिगंबर कहलाया और दूसरा जो संप्रदाय कहलाया वो श्वेतांबर कहलाया। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां पर आपको लिखना होगा जैन धर्म। ठीक है। दूसरा, जैन धर्म के मूल ग्रंथों को प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के मूल ग्रंथों को किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक भाषा। तो यहाँ से ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जैन धर्म की शिक्षाएं एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जैन धर्म से नहीं पूछे जाते हैं। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। इनको आपको याद रखना है। दूसरा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और लघु 3 प्रश्न के रूप में आपसे जैन धर्म की शिक्षाएं पूछी जा सकती है। तो इतना ही क्वेश्चन जैन धर्म से पूछा जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जैन धर्म को इग्नोर कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। तो अगले स्लाइड में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मुख्य टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो मुख्य पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म का आरंभिक इतिहास। इसमें हम लोग जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म का आरंभिक इतिहास क्या रहा है। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध ही माने जाते हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और ये जो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में पड़ता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं पैदा कीजिएगा। जैसे लुम्बिनी जो है वो भारत में, लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एक तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जवाब होगा कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। साथ ही साथ उनके पिता के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम सुदोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, और उनकी माता जो थी वो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। बहुत कम ही उम्र में गौतम बुद्ध की माता का निधन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बचपन में जो लालन पालन होता है उसकी मौसी करती है। उनका नाम जो है प्रजापति गौतमी है। तो यहाँ से कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा, शांति की खोज में 27 वर्ष की उम्र में घर परिवार राजपाट छोड़कर सन्यासी वेश धारण कर लिया। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक राज परिवार से थे और उस राज परिवार में उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, हर चीज़ उनके पास मौजूद था, लेकिन उनको उस राजमहल में रहकर भी उनको घुटन महसूस होती थी, उनको शांति महसूस नहीं होती थी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आया कि उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर सन्यासी रूप धारण कर लिया
और बौद्धिक इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखें क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं। तो इसको इस तरह से यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इसका जवाब होगा बोध गया। किस पेड़ के नीचे हुई, तो बोधि वृक्ष, जिसको पीपल का पेड़ भी कहते हैं। यदि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जिसके बाद से जितने भी स्लाइड हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको रिकॉल करने में अर्थात उसको पुनः याद करने में आसानी होगी। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो बौद्ध धर्म जो है वो 4 आर्य सत्यों पर टिका हुआ है। और वो 4 आर्य सत्य क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। वो 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दुख का मतलब है संसार दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। बौद्ध धर्म की मानना है, बौद्ध धर्म की ये अवधारणा है कि पूरा संसार जो है, पूरे संसार के जो लोग हैं वो दुख और कष्टों से भरे पड़े हैं। दुख समुदाय, सभी कष्टों का एक कारण होता है इच्छा, अज्ञान और मोह। यानी बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये बताया गया है कि पूरे संसार में जो दुख और कष्ट विद्यमान है इसका जो मूल कारण है वो है इच्छा, अज्ञान और मोह। इच्छा का मतलब होता है कुछ पाने की लालसा। आज हर इंसान के मन में कुछ न कुछ पाने की लालसा है, भूख है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को पाने के बाद उसकी जो लालसा है, उसकी जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है और पाने की इच्छा हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति आज 500 रुपये कमा रहा है तो उसको 1000 रुपये कमाने की लालसा है। 1000 रुपये जब कमाने लगता है तो फिर उसको लाख कमाने की लालसा हो जाती है। लाख जब कमाने लगता है तो करोड़ कमाने की लालसा हो जाती है। यानी उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। और जब उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में उसके मन में दुख पैदा होता है। उसी प्रकार अज्ञान, अज्ञान के कारण इंसान गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म करता है और उसके वजह से उसका जो पूरा जीवन जो होता है वो कष्टमय हो जाता है। तीसरा है मोह। मोह का मतलब होता है किसी चीज़ से लगाव, चाहे वो इंसान के प्रति लगाव हो, चाहे वो धन के प्रति लगाव हो, चाहे वो आपको अपने मोबाइल के प्रति हो, अपने घर के प्रति हो या किसी भी और वस्तु के प्रति जो आपका लगाव होता है वो लगाव भी कहीं ना कहीं दुख का कारण होता है। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसा समझिए, यदि आपको अपने मोबाइल से लगाव है, आपको अपने मोबाइल से मोह है, तो यदि आपका मोबाइल खराब होता है या टूट जाता है या गुम हो जाता है तो आपके मन में दुख पैदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपको किसी इंसान से मोह है, किसी इंसान से मोह माया जुड़ा हुआ है तो उसकी मृत्यु के पश्चात आपका पूरा जीवन दुख से भर जाता है। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा जो संसार है वो दुख और कष्टों से भरा हुआ है और उसका जो मूल कारण है वो है इच्छा, अज्ञान और मोह। तीसरा दुख निरोध, इन दुखों और कष्टों को रोका जा सकता है। अब यहाँ बौद्ध धर्म के अंदर ये बताया जा रहा है कि इन दुखों और कष्टों को रोका जा सकता है। यह तृष्णा या इच्छाओं को रोककर किया जा सकता है। तृष्णा का मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको बताया किसी चीज़ की पाने की इच्छा। इस चीज़ पे अगर इंसान काबू कर ले तो वो इन दुखों से, इन कष्टों से बच सकता है। यदि किसी इंसान के मन में अगर ये विद्यमान हो जाए से ईश्वर ने मुझे जो कुछ दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मैं इसमें ही संतुष्ट रहूँगा, इसी में मैं खुश रहूँगा, तो फिर उसको किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होगा। लेकिन वैसे इंसान को दुख और कष्ट होता है जिसको कुछ पाने की लालसा होती है या जिसे कुछ खोने का भय होता है। तो जिसे कुछ पाने की लालसा होती है या जिसे कुछ खोने का भय होता है वैसे लोगों के मन में हमेशा दुख और कष्ट भरा रहता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसके अंदर बताया गया है कि दुखों को समाप्त करने के लिए सही मार्ग जानना आवश्यक है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि किसी इंसान के जीवन में अगर दुख है तो सबसे पहले तो उसको ये जानना पड़ेगा कि इस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है और सही मार्ग को चुनना पड़ेगा। यदि आप गलत मार्ग को चुनते हैं तो वह दुख कम होने के बजाय आपका दुख बढ़ जाएगा।
तो यदि किसी इंसान के जीवन में दुख है तो उस दुख से निपटने के लिए उसको सही मार्ग को समझना पड़ेगा। और इन्हीं मार्गों को बौद्ध धर्म के अंदर अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, यानी 8 मार्ग बताए गए हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन 8 मार्गों को अपनाता है या अपने जीवन को इन 8 मार्गों के अनुसार व्यतीत करता है तो उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं। अब बात करते हैं अन्य शिक्षाओं की। तो बौद्ध धर्म का जो अगला शिक्षा है वो है, गौतम बुद्ध ने दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अष्टांगिक मार्ग किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। दूसरा, इसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है। मध्य मार्ग इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मार्ग के अंदर आपको बताया गया है कि यहाँ तो ना आपको बहुत अमीर बन के ज़िंदगी व्यतीत करना है और ना ही बहुत कष्ट में ज़िंदगी व्यतीत करना है। यानी आपको मध्य मार्ग में ज़िंदगी व्यतीत करना है, जहाँ आपको ना बहुत कुछ पाने की लालसा हो ना कुछ खोने का भय हो। यदि इंसान इस तरह से जीवन व्यतीत करता है तो उसके जीवन में ना तो किसी प्रकार का दुख होता है और ना ही कष्ट होता है। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो वो अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, 4 अर्हसत्य में विश्वास करना; सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास का प्रतिज्ञा करना; सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना; सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना, यानी किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करना; सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। यानी यहाँ सिंपल से ये कहने का मतलब है से किसी भी प्रकार का पाप युक्त कोई भी व्यापार नहीं करना जिसके अंदर कोई पाप हो। ठीक है। सम्यक व्यापार, अपने आप सुधरने की कोशिश करना; सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना; और 8वां है सम्यक समाधि, जिसको निर्वाण पाना या स्वयं का गायब होना भी कहते हैं। तो यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में उन 5 साथियों को दिया था जो उन्हें पाखंडी बताकर छोड़कर चले गए थे। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये भी पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिखना है, जिसके अंदर बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के निकट दिया था और उन 5 साथियों को दिया था जो पाखंडी बताकर उनको छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब दोबारा गौतम बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया तो फिर से वो धर्म में शामिल हो गए और बौद्ध साहित्य में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने दैनिक आचार संहिता के रूप में 10 शीलों पर बल दिया है। दैनिक आचार संहिता का मतलब होता है से सुबह से लेकर शाम तक जो हम जिंदगी जीते हैं उसको एक नियम के तहत अगर इंसान जीता है तो उसे किसी भी प्रकार का कष्ट और किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। उन 10 सीलों में जो सबसे पहला जो सील है वो है अहिंसा, यानी आप सुबह से लेकर शाम तक जो दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं उस दैनिक जीवन में आप किसी भी प्रकार की अहिंसा से बचें। किसी भी जीव को मारने या किसी भी जीव को परेशान करने या किसी भी जीव की हत्या करने से बचे, इसी को कहा जाता है अहिंसा। सच, यानी हमेशा सच बोलने का प्रयास करें। गैर चोरी, चोरी नहीं करें। गैर कब्जे, किसी की धन या संपत्ति पर कब्जा नहीं करें। ब्रह्मचर्य, यानी सुबह से लेकर शाम तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें, अर्थात किसी भी गैर स्त्री पराय स्त्री पर नजर नहीं डालें। नृत्य और गायन का त्याग करें, यानी नाचने और गाने से परहेज करें। इत्र और सुगंध का उपयोग त्यागना, यानी सुबह से लेकर शाम तक आप इत्र या सुगंध का प्रयोग नहीं करें। विषम समय में भोजन न करना, यानी गलत समय में भोजन नहीं करना है। जैसे कि एकदम से जब सूर्य ढल रहा होता है तो उस वक्त भोजन नहीं करना है, ठीक है। और बहुत रात्रि जब हो जाती है तो उस पूरी रात्रि में भोजन नहीं करना है। जब भी भोजन करना चाहिए तो सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, इससे पाचन शक्ति मजबूत रहती है, भोजन पचने में आसानी होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। मुलायम बिस्तरों का उपयोग को त्यागना, यानी मुलायम बिस्तर पर सोने के लिए मना किया गया है। 10वां, सोना और स्त्री का त्याग, यानी सोना और स्त्री का त्याग कर देना है, यानी ना तो आपको सोना ग्रहण करना है और ना स्त्री के संपर्क में रहना है। तो इन 10 शीलों का पालन यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट या किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। इस चीज़ के बारे में इसके अंदर बताया गया है। चलिए कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट है
सुप्त पिटक, जिसको बौद्ध धर्म के सिद्धांत कहते हैं, में बौद्ध ने सेवकों, कर्मचारियों, सुमन व माता और पिता शिक्षकों, पति के साथ उचित व्यवहार का निर्देश दिया है। यानी जो सुप्त पिटक है उसमें बौद्ध सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मचारियों, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, अपनी पत्नी, अपने सगे संबंधियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, सही व्यवहार करना चाहिए। अगला है विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब होता है बौद्ध संघ के नियम, जिसके अंदर ये बताया गया है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों को अपने दैनिक जीवन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बौद्ध साहित्य का विकास। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगीतों में संकलित किया गया है। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब तक गौतम बुद्ध जीवित थे तो उनकी शिक्षाओं को मौखिक रूप से लोग याद रखते थे, लिखित रूप से उसको कभी भी संकलित नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगीतों में संकलित करके रखा गया, जिसको बौद्ध साहित्य कहा जाता है। और इनको 3 पिटारियों में संकलित किया गया, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। पहला था विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सम्मिलित रूप से इन्हें त्रिपिटक की संज्ञा दी गई है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई। यहां से लेकर यहां तक जितने भी पॉइंट्स है सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगीर में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो कश्मीर में हुई। और चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में हुई। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों के बीच में पूछा जा चुका है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखनी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि आपको फिर से याद करने में आसानी होगी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक में हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ से कहाँ तक हो पाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म 2 शाखाओं हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। यानी जब तक गौतम बुद्ध जीवित थे तो उनकी जो विचारधाराएं थी, उनकी जो मान्यताएं थी, वो ज्यों का त्यों लोगों में प्रसारित किया गया। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके मानने वालों के बीच में मतभेद पैदा हो गया और उस मतभेद की वजह से उनके मानने वाले 2 भागों में बट गए। पहला जो था वो था हीनयान और दूसरा था महायान। अब यहाँ देख लेते हैं हीनयान किसे कहते हैं और महायान किसे कहते हैं। तो हीनयानी परंपरागत बौद्ध धर्म के स्वरूप को स्वीकार किया। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि हीनयानी जो लोग थे, यानी जो पहले समुदाय के जो लोग थे, वो बौद्ध धर्म की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, बौद्ध धर्म के जो प्रारंभिक ज्ञान थे, जो बौद्ध धर्म की जो प्रारंभिक विचारधाराएं थी, उसको ज्यों का त्यों फॉलो किया। उसके अंदर कोई भी तरह का संशोधन या किसी भी तरह का कुछ भी ऐड नहीं किया। लेकिन महायानी जो थे, यानी महायान संप्रदाय के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि बुद्ध को ईश्वर का रूप मानकर उनकी मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हीनयानी क्या है और महायानी है। हीनयानी वे लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की प्रारंभिक शिक्षाओं को ज्यों को त्यों अपनाया। लेकिन महायानी जो है उन्होंने क्या किया, सिर्फ गौतम बुद्ध को ईश्वर का रूप मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे। तो ये 2 संप्रदाय थे। महायान शाखा में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। गंधार और मथुरा कला शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि महायान शाखा के अंतर्गत ही मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ था। और ये जो गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां जो बनाई गई है वो गंधार और मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई है। तो इसको आपको याद रखना है। महायान का प्रसार श्रीलंका, दक्षिणी पूर्व एशिया अथवा एशिया, चीन, जापान, तिब्बत, नेपाल में हुआ है। 8वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म तंत्र से प्रभावित हुआ। यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर भी बहुत सारे कर्मकांड जुट गए। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का अंतर कम होने लगा। यानी जो ब्राह्मण धर्म के अंदर क्या था से उसके अंदर भी मूर्ति पूजा थी और बौद्ध धर्म के अंदर भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों के बीच का जो अंतर था वो कम होने लगा। और चूंकि जब अंतर जब कम होने लगा तो इसकी जो बौद्ध धर्म की जो वास्तविक स्वरूप था वो कम होने लगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो बौद्ध धर्म का जो वास्तविक जो शिक्षाएं थी उससे वो अलग हो गया, उससे वो विमुख हो गया, जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगा। बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी तक बंगाल, बिहार में प्रभावशाली बना रहा, परंतु भारत के अन्य भागों में इसका महत्व कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि शुरुआत में जब बौद्ध धर्म आया था तो उसने ब्राह्मण धर्म की
आलोचना की थी। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। उन्होंने बताया था कि मूर्ति पूजा गलत है। लेकिन एक समय के बाद जब बौद्ध धर्म के अनुयायी खुद बौद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे तो दोनों के बीच की जो अंतर था वो कम हो गया। इसकी वजह से जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उसकी विचारधाराएं अब पहले जैसी नहीं रही। नेपाल और तिब्बत में इस धर्म का अधिक प्रसार हुआ है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार जो हुआ है वो अधिकतर नेपाल और तिब्बत में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। खासकर अगर यदि चीन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि चीन की 91% जनता जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नास्तिक लोग चीन में रहते हैं। अब यहाँ नास्तिक शब्द का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारा है। बौद्ध धर्म में कहीं से भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है। यहाँ पर केवल कर्म को प्रधान बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से ही सुख और दुख को अनुभव करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को नास्तिक कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है या यदि किसी प्रकार का आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका हल करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और यदि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको पूरे वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।